उस्ताद बादशाह होता नहीं है लेकिन बादशाह बना देता है। तो आज का ये जो हमारा सेशन है ये टीचर्स के हवाले से है, उस्ताद के हवाले से है कि हम एक अच्छे उस्ताद बन सकते हैं या नहीं बन सकते, या हम एक अच्छे उस्ताद हैं या नहीं। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो ये आज का जो सेशन है हमारा इसी के ऊपर है। और इसके अलावा ये जो वीडियो होगी ये 3 पार्ट के अंदर होगी। पहले पार्ट के अंदर तो हम यही बात करेंगे कि हम एक अच्छे टीचर हैं या नहीं। असल में ये फैसला हम खुद ही करके बैठ जाते हैं कि हम एक बहुत अच्छे टीचर हैं। हालांकि अगर आपने ऐसा देखना है तो इसका आपके स्टूडेंट्स के अलावा और आपको कोई भी इसके बारे में बेहतर नहीं बता सकता। तो स्टूडेंट से पूछने का क्या तरीकाकार है या हम इसको कैसे देख सकते हैं, तो इसमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आपने ये करना है। वो ये कि आप जो है वो अपने बच्चों के पास जाएं, अपनी क्लास में जाएं और अपनी क्लास में जाके बच्चों से पूछें कि बेटा आप ज़िंदगी में कैसा इंसान बनना चाहते हैं, आप किस बंदे से इतना इंस्पायर हैं कि आप ज़िंदगी में उस जैसा बनना चाहते हैं। तो वो कौन सा फ़र्द है जैसा आप लोग बनना चाहते हैं, आप क्लास में पूछें। तो हमने भी एक एक्सपेरिमेंट किया, तो यकीन करें कि बड़ा अजीब हमें रिज़ल्ट मिला। वो ये कि 60-70 बच्चों से हमने पूछा कि बेटा आप कैसा बनना चाहते हो। किसी ने अपने वाले साहब की तरह कहा मैं बनना चाहता हूँ, किसी ने अपने भाई की तरह कहा बनना चाहता हूँ, किसी ने किसी आलिम का नाम लिया, किसी ने किसी दुनियादार का नाम लिया कि मैं वैसा बनना चाहता हूँ। लेकिन हैरानगी वाली बात ये थी कि एक बच्चा भी हमें क्लास में ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि उस्ताद जी मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। तो हम बड़े हैरान हुए, हमने बड़ा सोचा कि यार देखें कि हमारा किरदार कैसा है बच्चों के साथ। बच्चा हमारा, ये जो मदारिस में हमारे माहौल होता है या स्कूलों में भी आपने अक्सर देखा होगा कि हम बच्चों को डांट के उनसे काम ले लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का कभी लगाव हमसे बनता ही नहीं है। हम बच्चे के लिए कभी खुद भी ज़्यादा मेहनत नहीं करते और बच्चे को पता है कि ये मेरे लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से बच्चा शायद कोई ऐसा हो जो ये कहे कि मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ, वरना ऐसा नहीं होता है। तो आपने भी पहली बात तो ये कि एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना है। आपने बच्चों के पास जाना है और आपने बच्चों से पूछना है बेटा आप कैसा बनना चाहते हो। तो आपको पता चल जाएगा कि हम एक अच्छे उस्ताद हैं या नहीं हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो आपने अगर मदरसे लाइफ से आप गुजरे हो तो आपने एक जुमला बहुत ज़्यादा सुना होगा कि जी अब वो तालिब इल्म नहीं रहे, अब वो पढ़ाई नहीं रही, अब वो उस्ताद नहीं रहे। तो ये अक्सर जुमला बोला जाता है मदारिस फील्ड के अंदर कि अब वो तालिब इल्म नहीं रहे, अब वो उस्ताद नहीं रहे। हालांकि ऐसी बात नहीं है। आप देखो दुनिया के तमाम तालीमी निज़ाम दिन ब दिन बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं, लेकिन एक हमारा निज़ाम है कि यार जो दिन ब दिन पीछे की तरफ जा रहा है। और ये जो निज़ाम हमारा पीछे की तरफ जा रहा है इसकी एक बड़ी वजह हम लोग खुद हैं। और हम ये सारा मलबा डाल देते हैं बच्चे के ऊपर। हम कहते हैं कि बच्चे का सारा कसूर है, हालांकि ऐसी बात नहीं होती। आपने देखा होगा कि दरस निज़ामी के जो इदारे हैं वहाँ पर असातिज़ा अक्सर बच्चों को ये कहते हैं कि मुताला करो, जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो किताबें पढ़ा करो, लेकिन बच्चे फिर भी नहीं पढ़ रहे होते, आवारागर्दी होती है और इधर उधर फिर रहे होते हैं, लेकिन पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं होती। तो हमने एक छोटा सा जो है वो तजर्बा किया अपने बच्चों के ऊपर। हिफ्ज़ की क्लास थी, दरस निज़ामी वाले बच्चे भी नहीं थे और ऐसे बच्चे थे जिनको उर्दू भी नहीं पढ़नी आती थी। तो 3 सेशन हमने बच्चों के साथ किए। हमने 3 दफ़ा बच्चों को बुलाया और बुला के इन्हें बताया कि बेटा ये जो आप टाइम ज़ाया कर रहे हो इसका आपको नुकसान क्या होगा। हमने बस उन्हें थोड़ा सा गाइड किया, उन्हें ये बताया कि ये जो आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो ना, इस टाइम की वजह से कल को आप बहुत पछताओगे। तो मैंने बच्चों को एक एग्जाम्पल दी। मैंने कहा जुमेरात वाला दिन था वो, मैंने कहा यार आपने पिछली जुमेरात को क्या किया था। तो बच्चों ने बताया हमने ये किया। तो मैंने कहा टाइम ख़त्म हो गया या अभी बाकी है पिछली जुमेरात वाला। तो बच्चों ने कहा टाइम तो ख़त्म हो गया। तो मैंने फिर उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा कि देखो यार आप मुझे बता सकते हो कि पिछली जुमेरात में आपने कौन सा ऐसा काम किया जिसकी वजह से आपको बहुत कुछ ज़िंदगी में मिल गया, या आप ये कह सको कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं घाटे में नहीं रहा, मेरा नुकसान नहीं हुआ, आप ये कह सकते हो। उन्होंने कहा नहीं कह सकते। तो मैंने कहा यार अपने टाइम को इस तरह गुजारो कि जब वक़्त गुजरे आप सोचो इस टाइम के बारे में तो आप खुश हो जाओ कि यार मेरा वक़्त ज़ाया नहीं हुआ है। तो जब मैंने ये बच्चों से बात कही और थोड़ा सा हमने और 2-3 दफ़ा मीटिंग की बच्चों के साथ, उसके बाद मैंने जो नज़ारा हम सब ने देखा वो बड़े हैरानकुन था। मेरे पास वो तस्वीरें, वो वीडियो डिलीट हो गई वरना मैं आपको ज़रूर दिखाता। उसमें हमने देखा कि जुमेरात वाला दिन था, बच्चों को छुट्टी हो चुकी है
और बच्चे कुछ खेल रहे हैं, लेकिन खेलने के फ़ौरन बाद सारे बच्चे आए और उन्होंने किताबें पकड़ी। हमने यहाँ पर हिफ्ज़ वाले बच्चों के लिए भी एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई हुई है जिसमें वो अपनी किताबें पढ़ सकते हैं। तो मैंने देखा कि बच्चों ने किताबें पकड़ी हुई हैं और वो बैठे हुए हैं मुताला कर रहे हैं। मुझे देख के बड़ी खुशी हुई। तो मेरी चारपाई जो है वो वहीं पर होती है बच्चों के साथ ही, तो मैं अपनी चारपाई पे आके लेट गया। बच्चों को यही लगा कि उस्ताद जी सोए हुए हैं, तो मैं बच्चों को सुन रहा था, देख रहा था। अब जो हैरान करने वाली बात थी वो ये थी कि मैंने 5 बच्चों को देखा जो अभी कायदे में ही थे और उनको उर्दू भी इतनी अच्छी पढ़नी नहीं आती थी। वो 5 बच्चे बैठे हैं और टूटी फूटी उर्दू के अंदर उन्होंने एक किताब पकड़ी और उसमें से एक वाकया पढ़ना शुरू कर दिया। अब 5 बच्चे बड़े गौर से, बड़ी तवज्जो से वो वाकया सुन रहे हैं और अपनी अपनी बारी पे सारे वो किताब पढ़ रहे हैं और उनके ऐसे टूटे फूटे अल्फाज थे। मैंने उस वक्त उनकी तस्वीर तो बना ली, लेकिन मेरा दिल किया कि यार ये मैं सबको दिखाऊं और सबको बताऊं कि देखो यार, हमारे अंदर कमी थी, हमारे अंदर प्रॉब्लम थी, हमारा मसला था, हमने बच्चों के ऊपर डाल दिया था। हम बच्चों की तरबियत नहीं कर सके, लेकिन हमने वो सारा मलबा बच्चों पे डाल दिया। परेशानी कहाँ पर आती है कि देखें, हम जितने मर्जी बड़े हाफिज बन जाते हैं, जितने मर्जी बड़े कारी बन जाएं, हम जितने मर्जी बड़े आलिम हैं, अलामा हैं, कुछ भी हैं, लेकिन बच्चों को हमारी किसी चीज़ की नहीं ज़रूरत। बच्चों को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो एक इंस्पायरेशनल टीचर की ज़रूरत है। उसे एक ऐसा उस्ताद चाहिए जो उस्ताद दिली तौर पे उसके साथ अटैच हो जाए। ऐसा बच्चे को उस्ताद चाहिए होता है, लेकिन हम ऐसे उस्ताद बनते नहीं हैं। अफसोस की बात यह है कि हमारे उस्ताद ने अपना मकाम खुद नहीं बनाया, हमने बच्चों के दिल के अंदर जगह खुद नहीं बनाई। इस वजह से हमारे बच्चों का हमारे साथ लगाव नहीं है। अगर हम अपने बच्चों को मोहब्बत देते, अगर हम अपने बच्चों को अपने साथ अटैच करते, तो यकीन करें कि यही बच्चे वक्त के लीडर बनते। तो नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि एक अच्छा उस्ताद कैसे बना जा सकता है। हम एक अच्छे उस्ताद जो है वो बनने के लिए क्या क्या काम है, अगर वो हम करें तो हम एक बच्चों की ज़िंदगी को बदलने वाला उस्ताद हम बन सकते हैं।